नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को पहले से ही मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोजाना 9 बजे आपकी क्लास होती है दोस्तों, राजस्थान जीके की कला और संस्कृति। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की स्थापत्य कला। कौन सी कला? स्थापत्य कला। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, आपको इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो आपको करवाने वाला हूँ। क्या आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, वन रक्षक, ग्राम सेवक, जेविनल, RPSC में कोई भर्ती है, RSMSSB में कोई भर्ती है, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जुड़ जाइएगा। शुरू करता हूँ मैं अब इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न है इस क्लास का। इससे पहले 40% में जो है पार्ट 1 में करवा चुका हूँ कल। ये आज की 27वीं क्लास है, 27वीं 28वीं क्लास ये आज की है, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासें करवा दी आपकी। प्रश्न है, नगर और संस्थापक कौन था? बीकानेर की, सभी को पता है एकदम, बीकानेर की राव बीकानेर। तो एक का आपको 4 किसमें नजर आ रहा है? इसी में नजर आ रहा है, तो आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। भरतपुर की सूरजमल जाट ने, बूंदी की किसने की थी मित्रों? बूंदी की देवी सिंह ने, करौली की राव अर्जुन देव ने। तो याद रख लो, बीकानेर की राव बीकानेर, जयपुर की भरतपुर की सूरजमल जाट ने, बूंदी की देवी सिंह ने, करौली की राव अर्जुन देव ने। भरतपुर की इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि भरतपुर में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा है? जाट। तो किसने की होगी? जाट ने की होगी। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है 42 नंबर का क्वेश्चन, नगर और स्थापना। तो आप बताइएगा फटाफट से इसका। तो मैंने कल आपको उदयपुर की बताई थी और जोधपुर का भी बताया था सन। तो आपका जोधपुर का क्या है? 1459। क्या हो जाएगा मित्रों? 1459। और उदयपुर का क्या है? 100 साल बाद, 100 साल बाद यानी कि 1559 में उदयपुर नगर बसाया गया। अब बताओ आप, तो दूसरे का तीसरा किस में आ रहा है? दूसरे का तीसरा इन दोनों में आ रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन तो गलत ही हो जाते हैं। इन्हें तो आपको तुक्का भी नहीं लगाना। यदि आप अब तुक्का भी लगाने के सोचोगे तो इसमें लगा सकते हो। अब आपको ढूंढना है किसका जवाब क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, तो बताओ फटाफट से, ठीक है। ये बातें भी समझ से हमारी है, आपको ढूंढना है ये वाला। तो ये तो आप सेम लगा सकते हो कि आपका चौथा होगा। एक का तो चौथा कन्फर्म है 1488, क्योंकि दोनों में चौथा चौथा आ रहा है। अब आपका बीकानेर की 1488 में, भरतपुर की कब की थी? तो भरतपुर की दोस्तों हुई थी आपकी 1733 में, और डूंगरपुर की 1358 में। ठीक है ना मित्रों, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन भी सही है, ठीक है। बीकानेर की 1488 में, जोधपुर की 1459 में, भरतपुर की 1733 में, डूंगरपुर की 1358। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए। आप चलिएगा दोस्तों, सुमेलित वाले प्रश्न हो चुके हैं, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से शुरू हो रहे हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध नमक झील सांभर का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया? तो इस प्रश्न का सभी का राइट आंसर है वासुदेव ने। दोस्तों अजय राज मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो सांभर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था मित्रों। अगला प्रश्न, चौहान शासक अजय राज ने अजमेर का निर्माण कब करवाया? तो अजमेर का जो निर्माण करवाया था वो अजय राज ने करवाया था, अजय राज चौहान ने। 1100 कब करवाया था दोस्तों अजमेर का निर्माण? तो दोस्तों यहाँ पर 1103 जो है गलत है, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, 1113 है दोस्तों। क्या है? 1113 ईस्वी है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हो आप सी, ये गलत ऑप्शन है, 1103 नहीं है, 1113 आएगा दोस्तों, ठीक है। 1113 ऑप्शन में गलत है, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, ऑप्शन को भूल जाओ। मैं 1113 बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बात, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है किताबों से भी। अगला प्रश्न, चौहान नरेश गुबुक द्वारा निर्मित हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी, सीकर। क्या हो जाएगा? सीकर। अगला प्रश्न, राजस्थान में ओदुक दुर्ग कोटि का किला निम्न में से है। ओदुक दुर्ग का जो है कोटि का किला कौन सा दुर्ग है? बताइएगा मित्रों। ओदुक, ओदुक बताइए, ओदुक। इसका जवाब है गागरोन। क्या हो जाएगा? गागरोन आपका सही आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका फिर से दुर्ग वाला संबंधित है। आपका प्रश्न है क्या है? दानव दुर्ग शिल्प कला की श्रेणी का दुर्ग राज्य के किस जिले में स्थित है?
दानव दुर्ग का? तो सभी को पता है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है दानव का मतलब क्या? रेत, रेगिस्तान। तो वह है जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपका, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? इसका जवाब होता है गयासुद्दीन ने। किसने बनवाया था दोस्तों? जो अजमेर में है, गयासुद्दीन ने बनवाया था। अगला प्रश्न, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किस स्तंभ का निर्माण करवाया? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ तो दोस्तों जैनवाड़ा जो है ना वो है। लाल भवन जो है ये भी नहीं है, तो है होगा इसका सही आंसर विजय स्तंभ का। किसका निर्माण करवाया? तो इन्हें मालवा की जब विजय की थी सबसे पहले, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ, इसे क्या कहते हैं? ये विजय स्तंभ है दोस्तों, ठीक है। 9 मंजिला है ये, ठीक है, इसलिए यह बात याद रख लेना। अगला प्रश्न, इनमें से वह किला जिसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया। ये बात सभी को पता होगी कि चित्रांग ने राज कहाँ किया था? तो चित्तौड़ में किया था। तो चित्तौड़ का किले का निर्माण जो है मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था, ठीक है ना? समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ का निर्माता है, नाहरगढ़ का निर्माता है वह है महाराजा सवाई जय सिंह। कौन? महाराजा सवाई जय सिंह, नाहरगढ़ का। नाहरगढ़ घूमने भी गए होंगे जयपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। जैसलमेर के किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया, ये गलत है, ठीक। इसके अलावा सबसे ये कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है, ये बात एकदम सही है, ठीक है, कहा जाता है, ऐसा बात सही है। गागरोन का किला अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान पर बनाया गया, ये बात भी सही है। बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहा जाता है, एकदम सही बात है, जबकि ये वाला गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण चौहान नरेश सोमेश्वर ने आरंभ करवाया था। दोस्तों आंसर देते रहिएगा, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है बिल्कुल, एकदम परसेंट से 1% भी आपको रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते रहो। आपकी रोजाना क्लासें लेकर के आ रहा हूं मैं, इसीलिए कि आप सभी जो विद्यार्थी 10-20 विद्यार्थी रोजाना देखते हो, 10-20 भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप 10 बच्चे आते हो, बहुत खुश हूं मैं 10 बच्चे से, पर 10 बच्चे ऐसा पढ़ाई करो कि 10 बच्चे के 10 बच्चे जॉब लगे। राजस्थान का वो किला जिसका निर्माण चौहान नरेश सोमेश्वर ने आरंभ करवाया, तो इसका सही जवाब है नागौर का किला। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मैनाल के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। बनास, बेड़च और मैनाल, बताओ फटाफट से, सभी का राइट आंसर आना चाहिएगा। मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है दोस्तों। बनास, बेड़च और मैनाल नदी जो है मांडलगढ़ में मिलती है, तो आप मांडलगढ़ वैसे आंसर लगा सकते थे मित्रों, क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, मांडलगढ़। अगला प्रश्न, देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला है। देवगिरी नामक पहाड़ी, अब देवगिरी पहाड़ी कहाँ है ये सोचो पहले तो, और उसके ऊपर किला है, तो देवगढ़ जो पहाड़ी है वह कहाँ है? दौसा में, तो दौसा का किला होगा ना दोस्ता, ठीक है, देव से याद रखना दौसा, ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक है। अगला प्रश्न, यदि यूरोप तकनीकी को अपनाते हुए अजमेर के किले का जीर्णोद्धार किया जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है, ये कथन है, बताइएगा। ये है दोस्तों विशब हैबर का, किसका है दोस्तों? विशब हैबर का। ये जो अजमेर का किला है उसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन क्या है? गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के जल से घिरा हुआ है, एकदम बात ये तो सही है, बिल्कुल सभी को पता होगा इस बात का तो कि ये तो बात सही है। इसी कारण गागरोन के किले को जल दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है ना मित्रों। ऐसी बातें याद रखा करो, इस पूछा जा सकता है कथन और कारण आपसे कभी भी। राजस्थान का वह किला जो त्रिकुटाकृति का है और जिसे सोहनगढ़ और सोनारगढ़ भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर कौन सा है या त्रिकुटाकृति का है? तो ये बात तो आप सभी को पता होगी दोस्तों, बताओ बताओ फटाफट से। त्रिकुट, त्रिकुट पर्वत कहाँ है बताओ? 2 जगह है, एक तो है जैसलमेर में, एक है दौसा में, जहाँ पर यदुवंशियों ने राज किया था।
एक जगह जहाँ जैसलमेर विदेशियों ने राज किया था वहाँ पर यादव क्या लगाते हैं, सिंह लगाते हैं पीछे, ठीक है। और जबकि कहाँ पर दौसा में राज किया था तो यहाँ पर जो है पीछे क्या लगाते हैं, पाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाल लगाते हैं। याद कर लो, इसका सही जवाब होता है जैसलमेर का किला, ठीक है। बड़ा सो आए, सोनगढ़ है, बड़ा सो आए तो वो कहाँ तक होता है, जैसलमेर का किला ही होता है। जबकि आधा स आए तो आप लगा दीजिएगा जालोर का दोस्तों, सुवर्णगिरी। और सोहरणगिरी बड़ा बड़ा स आए यानी कि जैसलमेर है, बड़ा स आए कुछ भी तो जैसलमेर कर देना, आधा स आए जालोर का कर देना। इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस याद करने का यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अगला प्रश्न, राजपूतों के नगरों और किलों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि, बताइएगा। इसका जवाब है वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अगला प्रश्न होगा आपका, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रण ने करवाया था और किले का नाम चित्रकोट रखा। इसका जवाब भी वही सही है, क्या, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिसे दारादारगढ़ भी कहा जाता है तो दारादारगढ़ किसे कहा जाता है मित्रों, तो ये कहा जाता है चोमुका किले को। किसको, चोमुका किले को। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है, त्रिभुवनगढ़ किसे कहते हैं, तो तवनगढ़ को जो है त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है, तवनगढ़ को। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बीडली कहा जाता है, गढ़बीडली, और तो गढ़बीडली के पहाड़ी के ऊपर होगा तो गढ़बीडली कहेंगे, फिर उसके कोई घुंघरावाड़ा कहेंगे क्या, कौन सा कहेंगे फिर उसको, वही तो कहेंगे ना। तो सही बात है, कहाँ है गढ़बीडली, सभी को पता होगा आज मेरे को। इसे जिब्राल्टर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, बात आ गई समझ में। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिसकी आकृति मयूर के समान है इसलिए उसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ये तो मैंने कल भी पूछा था आपसे प्रश्न, पूछा था ना कि आप नहीं पूछा था। रोजाना वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, देखा करो, रोजाना काम वाली वीडियो बनाता हूँ मैं, काम आएगी आपके आगे वाले एग्जामों में। जोधपुर का जो किला है ना उसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, मयूर के समान होने के कारण। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है क्या कहलाता है। ये तो अभी भी बताया था मैंने, जैसलमेर का किला था, वह इसी श्रेणी में आता है, तो वो तो हो जाएगा दानव दुर्ग। कौन सा, दानव दुर्ग हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, गागरोन दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, गागरोन दुर्ग किस पहाड़ी पर है मित्रों, तो मुकुंदरा की पहाड़ियों में ना। मुकुंदरा कहाँ है, झालावाड़ और कोटा में है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स, क्या हो जाएगा, मुकुंदरा में है दोस्तों गागरोन का दुर्ग। हाड़ोती मत लगा देना, और हर्षवाड़ी तो है नहीं, अरावली है नहीं। अगला है, नाहरगढ़ जयपुर किले का निर्माण किसने करवाया, अभी अभी पूछा है, लेटेस्ट प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ जयपुर किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, जवाहर कला केंद्र का प्रारंभ किस विख्यात कलाकार ने करवाया, इसका जवाब चार्ल्स कोरिया ने। किसने, चार्ल्स कोरिया ने। अगला प्रश्न, जाड़ शाही सिक्के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो वो थे जयपुर से। जाड़ शाही सिक्के जो है जयपुर राज्य से संबंधित है। और अगला प्रश्न, अड्डाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया, अड्डाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया किसने करवाया मित्रों। पहले यहाँ पर जो है संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी दोस्तों, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला था उसका नाम, ठीक है, था ना दोस्तों। यहाँ पर एक हेलीकेली नामक जो है, यहाँ पर एक जो है नाटक का चित्रण भी करवाया था, और उन्हीं पत्रों को ढसा करके तोड़ करके क्या करवाया, फिर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया मित्रों। यहाँ 2.5 दिन का जो है उर्स भी लगता है, तो कहा जाता है कि 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसका 2.5 दिन का नाम पड़ गया, और बहुत सारे कहा जाता है कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ, इस कारण 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। अब इसका निर्माण किसने करवाया, बात यह है दोस्तों, बात और कुछ भी नहीं है, बात है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको तुड़वा करके इसका निर्माण करवाया था। और आज भी देखोगे तो दोस्तों हेलीकेली नामक जो नाटक था उसके पत्रों का जो है आज भी वहाँ पर जो है कुछ सबूत मिलते हैं। आप जाना कभी, मैं तो गया था, और आप भी देख करके आना, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश की
प्रशस्ति है। तो किसकी है? तो यह सही आंसर है प्रतिहार की। किसकी? प्रतिहार की। अगला, निम्नलिखित में से राज्य के किस दुर्ग को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? तो राजस्थान के 6 चीज़ों को किया गया, यहाँ पर बिल्कुल सही है, विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। वह है सोनारगढ़ को। किसको? सोनारगढ़ को मित्रों। अगला प्रश्न, कांट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस में स्थापित है? किस जिले में है बताओ? कांट का रेन बसेरा, तो यह है दोस्तों झालावाड़ में। कौन से वार्ड में? झालावाड़ में। अगला, सम्मिलित करने वाला प्रश्न है 74, वास्तु एवं स्थापत्य कला स्थल संबंधित जिला। अरे भाई ओसिया तो पता है ना सबको, ओसिया 74 का सही है, बताओ। ओसिया पता है क्या? जोधपुर में है ना वो ओसिया। तो आप एक से भी आंसर लगाते हो, दूसरे का चौथा किस में आ रहा है? दूसरे का चौथा केवल इसी में ही है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार भी ऑप्शन ए कर सकते हो चाहे तो आप। वैसे मैं बता देता हूँ, ओसिया जोधपुर, उसके अलावा अर्थुना, अर्थुना कहाँ है? बांसवाड़ा में ही है। जगत, जगत कहाँ है? तो जगत कहाँ है सभी को पता है, जगत अंबिका मंदिर। और जगत महल, ये सारे कहाँ हैं सभी को पता है, जगत मंदिर, ये सभी उदयपुर में है ना। तो इस प्रकार भी आप आंसर लगा सकते हो यार भाई, ऐसा लगाना चाहिए आपको, समझदार हो तो लगाओ, सीखो। भवानी नाट्यशाला झालावाड़, तो ये सभी का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, वही बहुत अच्छी बात है। समझ में आओगे तो आगे कर लोगे, अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। कितने % सही है लास्ट में बता देना। राजस्थान में सबसे विशाल गुंबज स्थित है, कहाँ पर है? तो यह है तिजारा में। किसमें? तिजारा में। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थापत्य कला में, राजस्थान की स्थापत्य कला में शौर्य और सुरक्षा की भावना अधिक दिखाई देती है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है? रेगिस्तान में मैंने अभी तो बताया दानव दुर्ग कहा गया है, दानव दुर्ग कहा गया है मित्रों, दानव दुर्ग। ठीक है, जैसे जैसलमेर किला। एग्जाम्पल भी बताता जाता हूँ मैं, साथ में ही ध्यान से सुन लिया करो। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था मित्रों जोधपुर में? तो अरे भाई ये तो प्रश्न, अरे मजाक है, ये तो प्रश्न एक सोच लो। और फिर भी बहुत बार पूछा जाता है, हजारों बार प्रश्न देखने को मिलता है, कोई गिनती नहीं है। राव जोधा जी के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा जी के द्वारा मित्रों। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? ये बात तो सभी को पता होगी, सबसे ज़्यादा आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पे है। तारागढ़ दुर्ग, कोई भी आए कर लो हमला, आओ हमला करो, ये काम चलता था यहाँ पर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में अवस्थित नहीं है? सभी को पता है दोस्तों, नदी के किनारे, और जिसे दोस्तों जल दुर्ग भी कहा जाता है, वह है गागरोन का। इसके अलावा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, सारे कहाँ हैं? पूरे अरावली पर्वतमाला में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन 2 नदियों, आहू नदी एक तो, और एक काली सिंध नदी के किनारे है दोस्तों। आहू और सिंध, आहू और काली सिंध याद रख लेना। अभी तो बताया था मैंने ऊपर कथन और कारक वाले प्रश्न में बताया था ना। अरे कहाँ दिमाग है भाई आपका? दिमाग यहीं रखो, वीडियो देख रहे हो ना, दिमाग रहना चाहिए यहीं। राजस्थान में बड़ा बाघ छतरियाँ कहाँ पर अवस्थित है? बड़ा बाघ की छतरियाँ, आ गया ना प्रश्न। तो ये है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में है भाई। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट के नाम से जो चित्रकूट ने बनाया होगा, तो चित्रकूट ही जानोगे ना। चित्तौड़गढ़ का, ची से याद रखना, ची तोड़े गढ़। ठीक है। अगला प्रश्न 84, निम्न में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा नहीं बनाया? कौन सा नहीं बनाया मित्रों चौहान शासकों द्वारा? 84 का सही है, बीकानेर का दुर्ग। अगला प्रश्न 85, स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजपूत शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने दुर्ग तथा महल बनवाए थे। क्या? दुर्ग तथा महल क्या करवाए थे? निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपके प्रश्न खत्म हो गए यहाँ पर। इतने सारे प्रश्न थे दोस्तों 85 तक, यानी कि पूरे 45 प्रश्न मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। 45 में से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट है।
ठीक है। यदि 40 से प्लस आपके राइट है तो आप बहुत अच्छा, वेरी गुड स्कोर। 35 प्लस है तो अच्छा कर रहे हो। यदि आपके 30 से भी कम है तो दोस्तों अभी स्कोर बहुत कम है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या है? मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको लगना होगा। दिन रात एक बार पढ़ने से कोई चीज़ें याद नहीं होती। आपको लगातार करत करत अभ्यास है, जड़ मत होए सुधार। ठीक है, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि कोई स्त्री जो है कुआं में पानी भरने जाती है, वो पत्थर में रोज रस्सी को इधर से इधर खींचती है। बात आपने सुनी होगी और मैं भी सुना रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है ये बात। वो उसको रोज घिसती है तो वहाँ पत्थर में भी जब ये निशान हो सकता है, तो आप रोज पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्यों वो बात नहीं घुसेगी कि हाँ मैं जैसे चीज़ पढ़ रहा हूँ। कटारगढ़ दुर्ग जो है कहाँ है पूछोगे, कुंभलगढ़ रोजाना पढ़ोगे तो आपके माइंड में आनी बात है। कुंभलगढ़ कौन सी जगह में? राजसमंद में। तो ऐसी बातें दोस्तों मुझे भी पहले पता नहीं था, पर मैं भी क्या रोज रोज पढ़ता रहता हूँ तो मुझे भी ऐसी चीज़ें याद होने लग गई। वैसे मुझे भी जीके से एलर्जी थी, जिंदगी में कभी जीके पढ़ी नहीं थी। वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे जीके से कोई अभी तक पाला पड़ा नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था कि जीके में मुझे याद हो या ना हो, मैं रोजाना अभ्यास करूँगा। और अभ्यास करने से दोस्तों ऐसी कुछ भी दुनिया की चीज़ नहीं है जो हमें याद नहीं हो पाती। तो दोस्तों इस प्रकार आप याद करना और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और दोस्तों मेरा तो कर ही देना, ठीक है ना? कर देना भाई यार, कोई भरोसा नहीं है, कर देना ठीक है ना? करोगे ना? अरे करोगे ना? एक बार कमेंट तो कर दो यार। ठीक है, सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और रोजाना आपको वीडियो मिलेगी फिर। धन्यवाद।